अक्सर साधक कहते हैं कि नाम को इस विधि से जपो, इस रीति से जपो, इस नियम से जपो। नाम को निष्काम भाव से जपने पर अधिक लाभ होता है। नाम सकाम होने पर उसका पुण्य मिल वह नष्ट हो जाता है। बेमन नाम जपने से वैसा प्रभाव नहीं दिखता जैसा भावपूर्ण नाम जपने पर साधक को लाभ प्राप्त होता है। कई संशय, कई बातें नित्य निरंतर आप उनमें नाम की रटना लगाने के क्रम में श्रवण करते हैं, एक दूसरे से कहते हैं। आखिर इसका रहस्य क्या है? बेमन नाम जपने पर कैसा असर होता है? क्यों असर होता है? कब असर होता है? क्या पूर्व में भी बिना किसी भाव के, बिना किसी प्रयोजन के नाम की पुकार लगाने से किसी को कोई लाभ हुआ? क्या ऐसा प्रमाण किसी शास्त्र में प्राप्त होता है? इन सब संशयों को दूर करने के लिए हम आप कल्याण पत्रिका के संतवाणी अंक में भगवान नाम के प्रभाव को जो प्रकट किया गया, 3 सत्य उदाहरण प्रस्तुत करते हुए 3 जीवों की कथाओं को प्रकट कर संतों ने इस बात को प्रमाण सहित पुष्ट किया कि भाय कुभाय अनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दशो। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। संत महात्मा पुकार पुकार कर कहते हैं कि चाहे जैसे हो, मन लगे ना लगे, नाम को पुकारते रहिए। लेकिन साधक के हृदय में ये संशय आता है कि बेमन नाम लेने पर कैसा असर होगा, क्यों असर होगा? नाम तो भाव से ही लिया जाए। इन्हीं संशयों को दूर करने के लिए संत कहते हैं कि कभी धर्मात्मा था अजामिल, मात पिता का भक्त, सदा क्षत्रिय ब्राह्मण युवक, किंतु संग का प्रभाव बड़ा प्रबल होता है। हम आप भी कली के प्रभाव से, संग से विषय विकारों में खोए हुए हैं और वैसा ही प्रभाव अजामिल पर भी संग का हुआ। एक दिन अकस्मात एक कदाचार ने स्त्री को एक शूद्र के साथ देखा। निर्लज्ज चेष्टा और वासना युक्त उनके भीतर जो सुषुप्त वासनाएं थी वे भी जागृत हो गई। अब तो मानो अजामिल पाप के प्रवाह में ही चला गया। दिन रात केवल पाप 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 का चिंतन। मात पिता छूटे, साध्वी पत्नी छूटी, घर छूटा, धर्म और सदाचार की तो बात ही व्यर्थ है। वही कदाचार ने स्त्री अजामिल की प्रेयसी बन बैठी। संतुष्ट करने के लिए न्याय अन्याय सब भूल अजामिल केवल उसकी पूर्ति में लग गया। भावना जब उद्दीप्त होती, उसके प्रवाह में पतित पामर प्राणी कौन सा पाप नहीं कर देता। यही हाल अजामिल का है। संत लिखते हैं, समय बीतता गया, बुढ़ापा आया। वह शूद्र कदाचारिणी कई संतानें हुई अजामिल की। बुढ़ापे में काम प्रबल नहीं हो सकता, उस समय मोह प्रबल होता है। अपने छोटे बच्चे नारायण में अजामिल का अत्यधिक मोह हो गया। मृत्यु का समय आया। यमराज के भयंकर दूत हाथों में पाश लिए जब सम्मुख पहुंचे, अजामिल ने उन्हें देखा और घबरा गया। मरणासन्न प्राणी पापी यमदूतों को देखकर कांप उठा। पास खेलते अपने छोटे पुत्र को कातर स्वर में पुकारा, नारायण नारायण। नारायण नाम सुनते ही भगवान नारायण के पार्षद जो सर्वत्र घुमा करते हैं, वे दूत इस पुकार को सुन गए। सर्वज्ञ के समर्थ पार्षदों ने प्रमाद नहीं किया और जा पहुंचे अजामिल। क्यों? क्योंकि अजामिल के पास जाना पड़ा, क्योंकि कोई उनके स्वामी को पुकार रहा था। लेकिन किसी प्रकार मरणासन्न जीव यदि भगवान के नाम का उच्चारण कर ले तो उस नाम के प्रताप से वे दिव्य पार्षद खींचे चले आते हैं। शंख चक्र गदा पद्म और खड़ग आदि आयुधों से सुसज्जित सुकोमल कमल नारायण के परम मनोहर दूत यमदूतों के पास से उसे बलात् छुड़ाकर भाग कर त्वरित गति से उसे मुक्त करा लेते हैं। व्यर्थ यमदूत यमराज के पास जाकर पुकार लगाते हैं। उन महाभागवत धर्मराज के दूतों को यही कहने लगते हैं कि देखो दूतों, जो कोई भगवान नाम ले ले, भूल से भी ले ले, उपहास से भी ले ले, बिना प्रयोजन भी ले ले, बेमन ही ले ले, वह सर्वेश्वर श्री हरि के द्वारा सदा रक्षित होता है। भगवान के नाम का प्रभाव ऐसा है। मोहवश नाम के प्रभाव को प्रकट करने के बाद आगे की कथा में संत कहते हैं कि यहाँ मोह के वशीभूत पुत्र के भाव से भगवान के नाम को उच्चारण करने के कारण अजामिल भगवत धाम को प्राप्त होता है। और इसी प्रकार एक गणिका थी, नाम था जीवंती। ये गणिका अपने सुख से
तोते से बड़ा प्यार किया करती थी। एक बार किसी संत के दर्शन का प्रभाव ऐसा हुआ कि उसके हृदय में भी नाम की छाया आ गई। वह अब अपने तोते को विनोद के लिए ही बार बार सीताराम 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 रटाया करते। उसका काल आया, कौन जानता था ऐसा होगा। तभी वह तोता पढ़ते पढ़ते सीताराम 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 बोल रहा था। उसे पढ़ाने के लिए और उसी हेतु वह भी भगवान नाम का उच्चारण कर रही थी। गणिका को लेने जब यमदूत आए, बेचारे यमदूतों को फिर मुंह की खानी पड़ी जैसे अजामिल के समय खानी पड़ी। आज सीताराम उस सोते को पढ़ाते पढ़ाते उसी के प्रताप से पुनः भगवत पार्षद गणिका के पास तत्परता से आ पहुंचे। नाम जप के प्रभाव से उसको प्रसाद पर्यंत उसकी रक्षा करते हुए तत्काल यमदूतों को मार कर भगाते हैं और उस गणिका को भगवत धाम पहुंचाते हैं। संत कहते हैं, एक बार मोह से अजामिल ने पुकारा तो भगवत धाम की प्राप्ति हुई। आज यहाँ विनोद स्वरूप तोते को पढ़ाने के प्रताप से उस गणिका को भी भगवान नारायण के धाम की प्राप्ति हुई। एक अन्य कथा का विवरण देते हुए इसी संतवाणी के अंक में भगवान नाम के प्रभाव को प्रकट करते हुए कहा गया कि ब्राह्मण पुत्र था, किंतु कुछ दुष्टों के संग से भयंकर डाकू बन बैठा। मनुष्य को मारता, उनका धन लूटता और इसी रीति से अपना घर चलाता। एक बार देवर्षि नारद ने उसके उद्धार की सोची और उसी राह से गुजरने लगे। अपनी आदत के अनुसार उस व्याघ्र ने भगवान के उन अनन्य भक्त नारद जी को रोका। मारने के लिए कहने लगा, माता पिता गुरु बंधु विनाश के समय कोई पास नहीं होता। आज यही हाल उस व्याघ्र का था। नारद जी ने कहा, तुम जिनके लिए ये कुकर्म कर रहे हो, क्या वे तुम्हारा साथ देंगे? ये कष्ट नरक का क्या वो भी भोगेंगे? उसने कहा, उन्हीं के खातिर तो सब करता हूँ। बोले, मैं यहीं खड़ा हूँ, वचन देता हूँ तुम्हारे आने तक कहीं नहीं जाऊंगा। पहले पूछ कर आओ कि क्या वे तुम्हारे पाप के भागी हैं जो आज तुम्हारी संपत्ति को बैठे खा रहे हैं। शीघ्रता से व्याघ्र घर आया और उसने देवर्षि की कही बात को पूछा और सबने कह दिया, तुम हमारे लिए अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो, किंतु हम तुम्हारे पाप के भागीदार नहीं बनने वाले। हम क्यों नरक में जाएंगे? ऐसा सुनते ही मानो उस व्याघ्र के भीतर की चेतना जागृत हो गई। पुनः आकर देवर्षि नारद के चरणों में गिर पड़ा। उसी समय भगवान का शुभ संकेत जानकर नारद जी ने उसे राम नाम की शिक्षा दे दी। किशु दस्यु भाव से, संग के प्रभाव से मन के कलुष हो जाने के कारण वह राम 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 उच्चारित न कर पाया। उल्टा मरा 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 कहने लगा। भगवान का नाम उल्टा सीधा चाहे जैसा लिए जाए, वह अपने प्रभाव को प्रकट करता है। जिस प्रकार भूमि में बीज उल्टा सीधा कैसे भी जाए, अपना समय पाकर, वर्षा पाकर, धूप को झेलकर एक दिन अंकुर अवश्य प्रकट हो जाता है, वृक्ष बन जाता है। उसी प्रकार देवर्षि नारद द्वारा दिया गया वह श्री राम मंत्र आज व्याघ्र के हृदय में धीरे धीरे फलीभूत हो गया। मरा मरा कहते कहते राम 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 वह उच्चारित करने लगा। उसके हृदय में नाम की प्रतिष्ठा हो गई। रटते रटते दीमक की बांबी उसका शरीर बन गया। उल्टा जपते जपते सीधा हो गया और उसी उल्टे नाम के प्रताप से आज हम सब उसे व्याल्मीकि कहते हैं। उल्टा नाम जपत जब जाना, व्याल्मीकि भय ब्रह्म समाना। संत महात्मा कहते हैं ये तीन प्रसंग, तीनों उदाहरण इस बात की सिद्धि है कि भगवान का नाम भाव कुभाव अभाव चाहे जैसे लिया जाए, उपहास से पुकारो या चाहे मोहवश पुकारो, कामना से पुकारो या निष्काम भाव होकर पुकारो, चाहे जैसे भगवान नाम इस जिह्वा से उच्चारित मात्र हो जाए तो वह अपने वैभव को, प्रताप को, शक्ति को आपके जीवन में अवश्य प्रकट करता है। इसलिए जपिए, रटिए, पुकारिए। नाम जपने की अधिक महिमा है। कैसे जपा जाए इस बात में, व्यर्थ में, इस जंजाल में ना फंसें। केवल और केवल मन या बेमन जैसे हो, सकाम या निष्काम जैसे हो, हरि नाम को अपनी जिह्वा से पुकारते रहिए, निश्चित लाभ होगा। जय श्री हरि।